सुप्रभात मित्रों। उम्मीद है आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप भी दैनिक योग के कार्यक्रम में शामिल होया करिए। और आइए हम सभी मिलकर एक ऐसी जर्नी की तरफ बढ़ते हैं जो स्वस्थ की जर्नी होगी, जिससे हमारा सबका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा और हम सभी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि डेली एक्टिविटी करते रहेंगे तो अस्वस्थ नहीं होंगे। और स्वास्थ्य बनाए रखना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और सेहत का सबसे सच्चा राज और सब सेहत ही आज का मूल मंत्र है। स्वस्थ रहिए, तभी हर चीज, हर काम और हर दिन की एक्टिविटी को बेहतर कर पाएंगे। तो आइए अपने अपने योगा मैट पे खड़े हो जाइए और आज के दैनिक योग की शुरुआत करते हैं। चलिए धीरे धीरे कदम से आप पंजों के बल धीरे धीरे करिए। खड़े होकर एक स्थान पे बस धीरे धीरे एक्टिविटी करते रहिए। छोटी छोटी एक्टिविटी हम सबको फिट रखने में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। करते रहिए लगातार, धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो स्टार्ट करना बेहतर रहता है। एक स्थान पे धीरे धीरे करते रहिए। जी हाँ, बहुत। चलिए नेक्स्ट स्टेप को आप लोग करते रहिए। देखिए पैर के घुटने पूरी तरह से पीछे तक पहुंचने चाहिए और हाथ पूरा सामने की ओर पूरा ऊपर जाना चाहिए। पैर पीछे लगने चाहिए। संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब पूरी तरह से किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अभ्यास, कानों पे हाथ रख के पैरों को सामने की तरफ उठाना है, चेस्ट तक ले जाना है। ले जाइए चेस्ट तक पूरा। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। आज नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में होने लगेगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। हाँ, करते रहिए। स्टॉप कर लीजिए। पैर के घुटनों के लिए बहुत ही जबरदस्त यह क्रिया है, तो इसे कर लीजिए। चलिए पैरों में गैपिंग दीजिए और राइट साइड की ओर हाथ सामने करके राइट साइड की ओर बैठते हैं। बैठ जाइए धीरे से। हाँ, पैर दूसरा वाला पैर सीधा, फिर दूसरी तरफ बैठते हैं। इसी तरह से इस क्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं। ज्यादा राउंड नहीं करना है स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा ही करिए। चलिए हाथों को कमर पर रख लीजिए, एक साइड घूम जाइए। पैरों सामने के पैर पर ऐसे बैठ जाइए और पीछे का पैर सीधा रहना चाहिए। अब दूसरी तरफ भी बैठिए। चलिए बैठ जाइए। जी बिल्कुल एकदम सही कर रहे हैं आप। फिर से अभ्यास को दोहराते हैं। नेक्स्ट फिर से बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है जो एक्टिविटी बनाए रखने में बहुत ही मददगार होती है। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पैरों में थोड़ी सी गैपिंग दीजिए। चलिए हाथों को ऊपर ले आइए, कानों तक ले जाइए। दूसरे हाथ को नीचे धीरे धीरे ले आइए, साइड से झुकते हुए। जी हाँ, जमीन तक स्पर्श कीजिए। और दूसरी तरफ यही सेम क्रिया दूसरी तरफ करना है। यह जो है साइड में जो फैट रहते हैं या टायर्स बने रहते हैं, उनको
प्रभावी रूप से कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो डेली के अभ्यास से आप लोगों का टायर अगर बना है तो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि डेली आप लोगों को एक्टिविटी में बने रहना है, डेली करते रहना है। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। करते रहिए, लगातार करते रहिए। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास क्रम दाएं हाथ से बाएं हाथ के बाएं पैर के को स्पर्श करना है और माथे को घुटने से लगा दीजिए। जहां तक हो सके, जितना हो सके उतना तक करिए। यही क्रिया दूसरे पैर से करिए, दूसरे हाथों से दूसरे पैर को छूना है। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। करते जाइए, करते जाइए। बहुत सही आप अभ्यास कर रहे हैं। क्रिया में ध्यान देना है। झुकते समय सांस छोड़ना है, उठते समय सांस भरना है, नीचे आते समय सांस छोड़ दीजिए, ऊपर जाते समय सांस भर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्रम में हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऊपर नीचे जितना हो सके पीछे जाइए, फिर नीचे सामने की तरफ पूरा माथा जहां तक हो सके घुटनों से टेक दीजिए। जितना आसानी से आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। धीरे कुछ समय तक रुका करिए। फिर से। जी हाँ, बहुत सही कर रहे हैं आप। ऐसे ही अभ्यास दोहराते रहिए। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप कर रहे हैं। करते रहिए। स्टॉप कर लीजिए। चलिए, अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ रहे हैं। पूरे शरीर का संपूर्ण एक्सरसाइज करना है हर तरफ से। पैरों में गैपिंग, हाथों में भी गैपिंग, और पैर पास लाइए, हाथ को भी पास ऊपर मिला दीजिए। फिर से वापस। चलिए, फिर से इसी अभ्यास क्रम को दोहराइए। चलिए, ठीक है। वापस, फिर से वापस। चलिए, एक बार और धीरे धीरे लय के साथ अब इसी क्रिया को करते हैं। हाँ, करते रहिए, अभ्यास दोहराते रहिए लय के साथ। बहुत ही बढ़िया। श्वासन क्रिया पर ध्यान देते रहिए, तेजी से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। ऐसे ही थोड़ा सा, अभी इतनी जल्दी थक गए? करते रहिए, करिए, जल्दी जल्दी करिए। आप भी करिए, करते रहिए, रुकिए मत, रुकना मना है। करते रहिए, करते रहिए लगातार। बहुत जल्दी आप लोग थक जाते हैं। 1 मिनट तो कम से कम कर लिया करिए। चलो चलो चलो, करते रहो। स्टॉप कर लीजिए। एक अभ्यास और करेंगे, जिसे पंजे एक तरफ और कूल्हे एक तरफ। जी हाँ, इसे एकदम करते रहिए। देखिए, पंजे एक तरफ कूल्हे एक तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही मूवमेंट करवा लीजिए, कमर से लेके रीढ़ की हड्डी तक, सब बेहतर रहेगा। चलिए, वज्रासन में बैठ जाइए। पूरा सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। तो हथेली में अंगूठे को अंदर की तरफ बंद करना है और पूरे श्वास को बाहर छोड़ के अंगूठे और मुट्ठियों को बंद करके सामने की तरफ झुकिए, झुकिए और थोड़ा झुकिए। सामने की तरफ देखिए, दीवार की तरफ देखिए। हाँ, ऐसे देखिए। बिल्कुल ऐसे ही एक बार और दोहराइए अभ्यास को। हाँ, फिर से वही क्रिया। कुछ सेकंड रुका करिए, दीवार की तरफ, सामने की तरफ देखा करिए।
चलिए एक अभ्यास और कर लेते हैं। शशकासन, जो बहुत ही रीढ़ की हड्डियों को आराम देने वाला आसन है। बिल्कुल बिल्कुल सीधा माथा को जमीन पे ले टेक दीजिए, हथेली सामने की तरफ एकदम पूरा छोड़ दीजिए। चलिए फिर से अभ्यास को दोहराते हैं। पूरा सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकिए, धीरे 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 झुकते जाइए। हाँ, पूरा रख दीजिए, सर जमीन पर रख दीजिए। बहुत ही रिलैक्सेबल आसन है यह। फ्लेक्सिबल के साथ साथ रीढ़ की हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पेट के लिए तो पूछे ही मत, इसमें आंतों की मसाज हो जाती है। तो ऐसे ही आप लोग हर दिन डेली मॉर्निंग योगा कर लिया करिए, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी है एक्टिविटी। और शिथिलता शिथिलता ही रोगों को जन्म देती है। तो ऐसे ही आप लोग हर दिन योग कर लिया करिए, क्योंकि योग ही निरोग की चाबी है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मित्रों। सुप्रभात फिर से।